नमन। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्मानित मंच एवं मेरे समस्त प्रिय गुरुजन, गांव से पधारे प्रिय ग्रामीण जन एवं मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं भरत डामोर कक्षा 12वीं का छात्र हूं। इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में मेरे कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिन्हें इन पंक्तियों के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा। यही आगाज है, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का ये ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हम विदेशी कानून से मुक्त हुए थे। साथियों, यह जो गणतंत्रता हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुंचे। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुंचे। हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए। हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर के यहाँ गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और उन वीरों की बदौलत ही आज हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपने गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। चुमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चुमा था वीरों ने फांसी का फंदा। यूं ही नहीं मिली आजादी खैरात में, यूं ही नहीं मिली आजादी खैरात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अब भी इस देश में मौजूद है। कृपया गौर करना मेरी इन पंक्तियों पर। कुछ अंग्रेज आज भी इस भारत में मौजूद है, जो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं, जो फूट डालो की नीति में विश्वास रखते हैं। मैं इन छोटे छोटे बच्चों से आग्रह करना चाहूंगा कि वो कृपया अपनी बातों को अभी शांत करें। फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। आपने भी गौर किया होगा। उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा, उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल रंग में मत बांटो हमको, लाल रंग में मत बांटो हमको। मेरे छत एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। आज हमारे देश के विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार भाव फैला रखे हैं कि फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, फाइलें ऑफिस में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, मगर उन पर काम नहीं होता, मगर उन पर काम नहीं होता। जैसे ही उनके पास कुछ नोटों का बंडल पहुंचता है, जैसे ही उनके पास नोटों का बंडल पहुंचता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि स्थिति यह है कि हमारे देश के मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर तो पूरे दिन कवरेज चलाती है। इस लाइन को कृपया गौर करना कि किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर तो पूरे दिन कवरेज चलाती है, लेकिन वही किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता, एक पल भी उसे दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे पापों का पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है हम इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो, पूरे विश्व के लिए एक मॉडल हो। हम क्रांतिकारियों के उन सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी
वक्त अपने देश के लिए बुने थे, अपने देश के लिए देखे थे। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम एक साथ मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब मिलकर के काम करें और अपना पूर्ण समर्पण भाव रख करके देश के विकास में अपना योगदान दें। और मात्र सरकारें बदल जाने से देश का विकास नहीं होता सर, मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। राष्ट्र का विकास तब होता है जब हम और आप बदलते हैं, जब हम और आप बदलते हैं। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब साथ मिलकर के कार्य करें। मात्र सरकारें बदल जाने से राष्ट्र का विकास नहीं होता। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यहाँ मुकाम आता है, जिनके हिस्से में यहाँ मकाम आता है। वह लोग कितने खुश नसीब हैं, वह लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जब भी मेरे जहन में आता है, मुझे सरहद पर खड़ा हुआ वह भारत का जवान याद आता है जो कहीं सियाचिन की ठंडी वादियों में तो कहीं जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। जैसलमेर की तपती रेत में अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां पर तैनात है, सिर्फ और सिर्फ वहां इसलिए तैनात है कि उसका देश सुरक्षित रहे, उसका देश सुरक्षित रहे। अगर मुझसे कोई देशभक्ति की परिभाषा पूछे, जानता हूं समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ थोड़ी पंक्तियों में मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके दिल में उस सरहद पर खड़े फौजी के समान अपने देश के लिए समर्पण और अपने देश से प्रेम करते हैं और आप अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो आप सही मायने में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और जिस दिन देश का प्रत्येक नागरिक उस सरहद पर खड़े जवान की बातें अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ में निभाएगा, उस दिन हम पूरे विश्व को एक विश्व गुरु भारत दे चुके होंगे। आवश्यकता है, बस आवश्यकता है एक साथ मिलकर देश के बारे में सोचने की, आवश्यकता है एक बार देश के बारे में सोचने की। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि यह देश के विकास और देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि पूरा भारत संगठित होकर के काम करे। जातिवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके हम एक स्वर में, एक लय में देश की बात करें, देश के विकास में बात करें और भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में स्थापित करें। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मुझसे पूछा गया तेरी जात क्या है, मुझसे पूछा गया तेरी जात क्या है। मैंने कहा अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ, मैंने कहा अपनी मिट्टी की निशानी हूँ। अपने आप को किसी जात का कहने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।